अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लिसनर्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.2 को फर्दर मूव करने लगे हैं। इसके पहले 5 क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में मतलब प्रीवियस वीडियो में किए थे, सॉरी। आज हम फर्दर मूव करेंगे, उसके लिए कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्लोप फाइंड आउट करना सीखी, स्लोप किस तरह फाइंड आउट की जाती है लाइन की, वहाँ तक हमें आ गई थी बात समझ। अब जो आगे डिफरेंट काम है वो यहाँ पे है इक्वेशंस फाइंड आउट करना किसी भी स्ट्रेट लाइंस की, उसके डिफरेंट फॉर्म है। इस फॉर्म को हम कहते हैं जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है इसमें एक स्लोप दी जाएगी, स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे बात। और एक आपके पास वाई इंटरसेप्ट दिया जाएगा, वाई इंटरसेप्ट को हम डिनोट करते हैं यहाँ पे सी से। तो इसका मतलब है कि दो चीज़ें इस फॉर्म को हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब इसमें एक स्लोप गिवन होती है और एक इंटरसेप्ट गिवन होता है, और इंटरसेप्ट को हम सी से डिनोट कर रहे होते हैं, फिर इक्वेशन बन जाती है। अब इसका यूजेज आपको क्वेश्चन में ही समझ आएगा, जस्ट आपको यहाँ पे बातें समझना जरूरी है कि जब भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात की जाए तो ये है। उसके बाद है जी पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब है कि आपको एक पॉइंट गिवन होगा, कोई एक पॉइंट गिवन होगा इस तरह x और y की फॉर्म में, x1 उसको y1 कह देंगे, और इसी तरह आपको एक स्लोप गिवन होगी तो आप x1 और y1 की जगह वो पॉइंट्स पुट कर देंगे और स्लोप की जगह भी वो पुट कर देंगे। स्लोप को हम m से डिनोट कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो कि आपको याद रखनी है। इसी तरह सिमेट्रिक फॉर्म है, इसका बहुत यूज़ कम है, फिलहाल इसको ऐसे ही याद रख लें। 2 पॉइंट फॉर्म, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी हो अगर जिसके अंदर 2 पॉइंट्स फॉर्म है तो ये आपके पास जो है। अब इसको डिफरेंट तरीकों से भी लिखा जा सकता है, y माइनस वाई वन है, इधर आप इधर लिख सकते हैं x ओवर x माइनस को आप ऊपर लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में आता है, बात आपके पास एक ही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरसेप्ट फॉर्म, वो उसमें भी इंटरसेप्ट था लेकिन उसमें याद रखें स्लॉप इंटरसेप्ट था, उसमें एक स्लॉप थी और एक इंटरसेप्ट था, इसमें दोनों आपके पास इंटरसेप्ट दिए होंगे, एक्स भी और वाई भी। एक्स इंटरसेप्ट को आप ए से डिनोट करेंगे, वाई इंटरसेप्ट को आप बी से डिनोट करेंगे। याद रखें इसमें एक्स वाई की जगह आपने कुछ नहीं करना, एक्स वाई सारी फॉर्म्स में एक्स वाई एज इट इज आते हैं। आपने एम की जगह वैल्यू पुट करनी होती है, सी की जगह x1 y1 की जगह, कॉज अल्फा वगैरह की जगह। जब हम आगे चलेंगे तो बात आपको समझ आ जाएगी। इसमें भी x1 और y2 की वैल्यूज पुट करनी है, इंटरसेप्ट में ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, इनका यूजेज वगैरह आपके पास आ जाएगा। ये नॉर्मल फॉर्म है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये इसलिए सारी फॉर्म्स दिखा दी ताकि जब आप आगे क्वेश्चन में जाएं और इनका यूज़ हो तो आपको बेहतर तरीके से बात समझ आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे, मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन में मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे डिमांड की जा रही है कि आपने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों को क्या था, बात याद होनी चाहिए आप लोगों को 7.1 जहाँ पे मैंने कराई थी, या 7.2 का जो पहला स्टार्टिंग लेक्चर था 7.2 का, जिसमें पहले 5 क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल में बातें बताई थी कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह की लाइन होती है, इस तरह करके। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप किसके बराबर होती है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। बेसिकली इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 0 बन रहा होता है, मतलब इसके बाद आप कह सकते हैं आपका अल्फा यहाँ पे 0 होता है। तो आपको स्लोप निकालने के लिए कुछ ऐसा फार्मूला पढ़ा हुआ आपने, tan अल्फा। तो एम एज इट इज आता है, tan एज इट इज आता है। पहले क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का, इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे मैंने ये बातें समझाई हुई हैं। तो एम एज इट इज आएगा, अल्फा 0 क्यों है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका एंगल 0 होता है, तो tan 0 भी 0 ही होता है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप आपके पास जो है वो 0 के बराबर होती है। इसका मतलब यहाँ पे आपको बात सिंपल पता चल गई कि यहाँ पे आपको दो चीज़ें गिवन है, एक तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है और उस हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप आपके पास 0 है। क्यों, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल है, मैंने आपको डिटेल में बता दी। और एक आपको पॉइंट गिवन है, और वो पॉइंट आपको क्या गिवन है, पी पॉइंट गिवन है, जो आपको है 7, मतलब आपको एक स्लोप गिवन दी गई है एम की फॉर्म में और एक पॉइंट गिवन दी गया। तो आप लोगों ने प्रीवियसली अभी पढ़ा कि इसे हम कहते हैं पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी इसे हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप का मतलब एक पॉइंट और एक स्लोप, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा y माइनस वाई वन और m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये बात याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। मैंने आपको क्या बताया कि वो डिफरेंट तरह से वो जो इक्वेशन ऊपर पड़ी हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो यूज हो रही थी। इसमें एक पॉइंट गिवन है और एक आपके पास स्लोप गिवन है, और उसके लिए भी आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, मैंने आपको दिखा भी दिया, y माइनस वाई वन, यहाँ पे m आता है और यहाँ पे x माइनस एक्स वन, जिसे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कह रहे होते हैं। तो अब ये y और x1 की जगह y तो y ही रहेगा, याद रखें। ये x1 और y1 की जगह ये पॉइंट्स होते हैं, ये x1 होता है, हम इसको y1 कह देते हैं। xy एज इट इज ही आता है, xy को आप नहीं छेड़ते इक्वेशन के अंदर, xy तो एज इट इज रहने हैं। ये माइनस लाइन आ गया, स्लॉप की जगह आप 0 पुट कर लेते हो, यहाँ पे x माइनस 7 आ गया। सॉल्व करेंगे y प्लस 9 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन मिल चुकी है जो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन थी
किस चीज़ की रिक्वायर्ड इक्वेशन थी? हॉरिजॉन्टल लाइन की जो यहाँ से पास आउट कर रही है, और चाहिए क्या थी हमें? उसकी इक्वेशन चाहिए थी। तो आपने एक इक्वेशन की फॉर्म निकाल ली है जिसके अंदर एक पॉइंट था, एक स्लोप थी। स्लोप आपको जो है दी नहीं गई थी, लेकिन आपने खुद जज की। कैसे जज की? कि लाइन हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 की होती है। स्टार्ट में मैंने आपको डिफाइन कर दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही बात थी। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। और सेकंड पार्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें वो कहता है कि आपके पास लाइन जो है इस दफ़ा हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन की स्लोप आपको पता होनी चाहिए। वर्टिकल लाइन क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ऐसे करके स्ट्रेट पास आउट कर रही होती है। इधर हो सकती है, इधर भी हो सकती है, एक ही बात है। अब इस एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल क्या बना रही होती है? 90 डिग्री बना रही होती है। अब अगर कोई वर्टिकल लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही है तो आपको पता है स्लोप निकालने के लिए अगर एंगल गिवन हो तो हम इस फार्मूले से स्लोप निकाल लेते हैं। एम एज इट इज, टेन एज इट इज, अल्फा की जगह मतलब एंगल, और एंगल है 90 डिग्री। अब आप कैलकुलेटर पे टेन 90 लिखते हैं तो आपको जो है बेसिकली एरर मिलता है। एरर का मतलब अनडिफाइंड, क्योंकि टेन 90 का मतलब है साइन 90 ओवर कॉस 90, ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं। और साइन 90 आपके पास 1 होता है, कॉस 90 आपके पास 0 होता है, और 1 ओवर 0 का मतलब होता है अनडिफाइंड। मतलब आप कॉस 90 टेन 90 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 ओवर 0। तो इसकी जगह जब आप 1 ओवर 0 लिखते हैं तो अनडिफाइंड बनता है। तो इसकी स्लोप बेसिकली आप कहते हैं कि इसकी स्लोप अनडिफाइंड है, और इस स्लोप अनडिफाइंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसने इसको खराब कर दिया, और इस अनडिफाइंड इन्फिनिटी का मतलब हम यहाँ पे साथ में मेंशन कर लें अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का मतलब आप ये भी लिख सकते हैं 1 ओवर 0। अब आपके पास स्लोप आ चुकी है, पॉइंट आपको गिवन है, और आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी थी, अभी मैंने प्रीवियसली बताई थी। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब एक पॉइंट गिवन हो, एक स्लोप गिवन हो, तो कुछ ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब y एज इट इज आएगा माइनस वाई वन की जगह आप ये वाला पॉइंट पुट करेंगे जो कि आपके पास 3 है। इसी तरह m एज इट इज, x एज इट इज, x1 की जगह आपके पास पॉइंट वो भी गिवन है -5 है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस m की जगह तो आपने वैल्यू पुट करनी है, तो आप इस स्टेप में यहीं पे कर लेनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप में चले कर लेता हूँ। 1 ओवर 0 आ जाएगा। स्लोप मेरे पास क्या थी? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब 1 ओवर 0 इंटू एक्स प्लस 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 0 यहाँ पे डिवाइड है, इस पूरे को मैं 0 को यहाँ पे ले जाऊंगा, तो हो जाएगा 0 इंटू वाई माइनस 3, 1 इंटू एक्स प्लस 5। और y इंटू माइनस वाई को जब y माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही बनेगा, 0 ओवर समथिंग 0, और यहाँ पे x प्लस 5। तो ये मेरे पास जो है इक्वेशन मिल गई, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सम हाउ बुक में आंसर ऐसे भी लिखा होता है, समटाइम x इज इक्वल टू -5। तो आप ऐसे आंसर लिख लें, ये आंसर लिख लें। बात एक ही है, इक्वेशन हमने निकाल ली है। इक्वेशन कैसे निकाल ली है? डिटेल बाकी बात वही थी। हमारे पास जो है इक्वेशन चाहिए थी, वर्टिकल लाइन की थी इस दफ़ा। तो वर्टिकल लाइन की जो है एंगल 90 होता है, स्लॉप उसकी डिफरेंट आती है। प्रीवियसली हमने जो है वो किया था वो हॉरिजॉन्टल लाइन थी। बात एट द एंड फार्मूला सेम लगता है, पॉइंट स्लोप वाला। तो आगे उम्मीद है आपको बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट भी आपके पास बिल्कुल सेम है, इस दफ़ा स्लॉप दी गई है, पॉइंट्स भी दिए गए हैं, वही हम निकाल के देखते हैं, सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। जी, तो नेक्स्ट पार्ट को अगर आप लोग देखेंगे, मैंने आप लोगों को सोल्यूशन ही प्रोवाइड कर दिया क्योंकि बात सेम ही थी, तो मैंने इसलिए ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में नहीं लेके गया। सी पार्ट की तरफ देखें तो आपको ये पॉइंट एक नज़र आ रहा है, ठीक है, और एक स्लॉप नज़र आ रही है, जैसे कि हमने प्रीवियसली निकाला था। प्रीवियस में बस ये था कि स्लॉप नहीं होती थी, वो इतना बताता था लाइन हॉरिजॉन्टल है या लाइन वर्टिकल है। अब लाइन हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, उस चीज़ से हम स्लॉप निकाल लेते थे। स्लॉप आती थी, एक पॉइंट गिवन होता था, हम पॉइंट स्लॉप फॉर्म यूज़ कर लेते। जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। सी पार्ट आप लोगों के पास ये, वो कहता है ये आपके पास पॉइंट्स हैं और ये आपके पास स्लॉप है, तो दोनों चीज़ें ऑलरेडी गिवन है। और पॉइंट स्लॉप फॉर्म के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इंटू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये आपके पास पहला पॉइंट है, x1 होगा, ये आपके पास y1 होगा। सिंपल है। y1 की जगह आपने 5 लगा दिया, m की जगह स्लॉप 7 लगा दी, और x माइनस आपके पास जो ऐसे करके x माइनस इंटू माइनस 6 था, तो आपके पास x प्लस 6 हो जाएगा जैसे वहाँ पे हुआ है। जस्ट आप लोगों ने उसको आगे फर्दर सॉल्व किया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लें, 7 इंटू 6 7x 42। अब आपने इसको फर्दर प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि इक्वेशन को वैल्यूज को एक तरफ मूव करवा लें। जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ था 7x प्लस 42, राइट पे था y माइनस 5, तो मैं उसको इधर ले गया, y था माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, -5 है प्लस 5 हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, इधर 0 बच गया। अब इधर राइट पे 0 लिख लें या लेफ्ट पे 0 लिख लें, बात एक ही है, मैं इधर लिख लेता हूँ। कोशिश हमने करनी होती है कि हम 0 के इक्वल इक्वेशन को कर लें, और उसमें x को कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव रखें। 7x एज इट इज आ जाएगा, -y आ गया, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, कांस्टेंट है, ऐड होके 47 इक्वल टू 0। तो ये आपको इक्वेशन यहाँ से देखेंगे मिल गई है। इसी तरह डी पार्ट है, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो सेम फार्मूला y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप की जगह 0 लगा लिया, पॉइंट्स वो पुट किए,
इक्वेशन आगे y+3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, एक स्टेप आगे करना चाहें तब भी ठीक है। तो जो पहले 4 पार्ट्स है ये बिल्कुल एक तरह के पार्ट्स है जिसके अंदर आपके पास आपको एक स्लॉप दी जाती है, मतलब मिल जाती है आपको स्लॉप, एक पॉइंट गिवन होता है। इसी तरह एक स्लॉप दी जाती है, एक पॉइंट गिवन होता है। इसी तरह इवन नेक्स्ट भी आपका ई पार्ट भी सेम है, जिसके अंदर वो कहता है कि पॉइंट गिवन है और स्लॉप अनडिफाइन है। अब आप लोगों के पास ये भी सिंपल है, स्लोप अनडिफाइन होने का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं ई को एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्लोप अनडिफाइन होने का मतलब है कि स्लोप को मैं लिख सकता हूँ 1/0, और 1/0 का मतलब अनडिफाइन ही होता है। और पॉइंट्स आपके पास क्या गिवन है, -8,5। तो आपको फॉर्मूला वही जो अभी आप लोगों को लगा के दिखाया, m इंटू एक्स माइनस x1, और y एज इट इज माइनस y1 की जगह ये आपके पास पॉइंट है 5, इसकी जगह आपके पास 1/0। x माइनस x1 का मतलब है x माइनस और आगे भी माइनस है तो +8 हो जाएगा, और ये 0 यहाँ पे जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे को 0 कर देगा, और ये आपके पास बचेगा x+8 इज इक्वल टू 0। अब 0 आप इसे दूसरी तरफ लिख लें, बात एक ही है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी लिखा देगा x इज इक्वल टू -8। तो आप जिस तरह मर्जी लिख लें, बात आपके पास एक ही है। ए बी सी डी और ई पार्ट्स जो है मैंने आपको बेसिकली यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। इन पांचों पार्ट्स में पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज हुई है, क्योंकि एक पॉइंट और एक स्लोप आपको मिल जाती है और आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एफ पार्ट से आगे बात डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नहीं है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ आगे फर्दर। ये तो इसका एफ पार्ट मैंने लिख लिया है, यहाँ पे पहले 5 पार्ट्स आपको करवा दिया था। एफ की तरफ मूव करते हैं, इसमें 2 पॉइंट्स गिवन है, ये देखिए ये भी पॉइंट गिवन है, ये भी पॉइंट गिवन है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, और ये मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताई थी, इसकी ये इक्वेशन स्टार्ट में बताई थी। लेक्चर का स्टार्ट देख लें, काफी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैंने डिटेल में बातें बताई हैं। अब आपके पास सिंपल है, ये आपके पास पॉइंट डेफिनेटली x1 होगा, ये आपके पास y1 होगा, ये आपके पास x2 होगा, और ये आपके पास y2 होगा। स्टार्ट से बात बताई हुई है कि जो सिंपल एक्स वाई है उसको आपने नहीं छेड़ना होता है, सिंपल एक्स वाई की जगह एक्स वाई ही आता है, बाकी पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं। अब आपने जैसे यहाँ पे पॉइंट्स पुट करने हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। y आपके पास सिंपल एज इट इज आएगा, ये y1 है, y1 -3 है और यहाँ भी माइनस है, तो आपके पास +3 हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं। y2 माइनस y1 में करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो अगर आप इस ब्रैकेट को हटा के डायरेक्ट कर लें तो आपके पास -1 +3 आ जाएगा। तो जैसे मर्जी आप सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस x1 का मतलब है, और यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। एक स्टेप शॉर्ट करूँ, मैं ब्रैकेट सही लगा रहा, सिंपली बात आपको क्योंकि समझा चुका हूँ। और x2 माइनस x1 में यही बात, जैसे 9 इंटू -5 आ जाएगा, तो आप इसको ब्रैकेट लगा के, डबल माइनस आ रहा है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे करके -5 कर लेते हैं। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। y+3 तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, यहाँ पे x+5 रहेगा, डिनोमिनेटर में आपके पास 14 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 14 इधर आ जाएगा, 14 इंटू y+3 और 2 इंटू x+5। अब आपके पास जो है सिंपल है, इक्वेशन को फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करें। 14y और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 10, राइट साइड पे मूव करवा लें या इस चीज़ को उधर मूव करवा लें, एक ही बात है। मोस्टली 2x, x को पॉजिटिव रखा जाता है, तो 2x को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, इस चीज़ को मैं उधर मूव करवा लेता हूँ, वहाँ जाके साइन चेंज होंगे। -14y -42 इक्वल में 0, राइट साइड पे लिख लें, यहाँ लेफ्ट पे बात एक ही होती है। इतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हो चुकी होगी। 2x एज इट इज -14y एज इट इज, 10 है -42 है, प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास जो है इक्वेशन आपको मिल जाएगी। 2 पॉइंट्स आपको दिए गए थे, तो 2 पॉइंट्स की जो है ये फॉर्म है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। आगे आपने पॉइंट्स पुट किए, सॉल्व किया, इक्वेशन मिल गई। जी, पार्ट नंबर एफ के बाद हम पार्ट नंबर जी पे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। मैंने आपको इक्वेशन के इसके लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जब वाई इंटरसेप्ट और स्लोप आ जाए तो ये फॉर्म थी आपके पास, y इज इक्वल टू mx+c। स्टार्ट में बताया गया था, आप याद रखें, वहाँ पे मैंने बताया था कि y इंटरसेप्ट को हम c कहते हैं, x और y को हम नहीं छेड़ते हैं। इन इक्वेशंस में x और y एज इट इज रहते हैं। स्लोप को m से डिनोट किया जाता है, तो स्लोप यहाँ पे गिवन है आपके पास -5, और y इंटरसेप्ट को हम c कहते हैं और वो गिवन आपके पास -7। तो आगे बात सिंपल है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसे हम कहते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब एक स्लोप होती है और एक इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो आपके पास आगे सिंपल है, y एज इट इज रखते हैं, m की जगह -5 आ गया, x एज इट इज, c की जगह -7 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं इसे फर्दर, -5x प्लस -7 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको इधर मूव करवा लें, ये हो जाएगा y प्लस 5x प्लस 7 इक्वल में 0। अरेंज करके लिख लें x को स्टार्ट में,
तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी, दैट्स इट। और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात यही होती है कि याद रखना कि यहाँ पे इक्वेशन कौन सी लगेगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत डिफरेंट है। 1 पॉइंट स्लोप की डिफरेंट है, 2 पॉइंट्स की डिफरेंट है, जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा। एक स्लोप और एक पॉइंट की जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक पॉइंट, एक स्लोप के साथ पॉइंट नहीं था, एक इंटरसेप्ट था। तो ये डिफरेंस मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी यूज हो सकती है। तो आप उसको काइंडली देख लीजिएगा, आपको फर्दर बेहतर समझ आ जाएगी। हम एच पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी, तो एच पार्ट में अब थोड़ी सी बात डिफरेंस है। एक्स इंटरसेप्ट के साथ साथ वाई इंटरसेप्ट भी आ गया। प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ वाई इंटरसेप्ट था, एक्स इंटरसेप्ट नहीं था। उसके लिए मैंने आपको बताई थी फॉर्म कौन सी यूज हुई। अब जहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट भी आ जाए, वाई इंटरसेप्ट भी आ जाए, लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों को बताया गया है कि ये फॉर्म है बेसिकली एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट की जगह एक्स की जगह -3 लगा देते हैं, वाई की जगह -4 लगा देते हैं, वट एवर। बट यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए आपके पास जो है वो -3 होगा और बी आपके पास जो है 4 होगा। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म थी, ये वाली, हम y इंटरसेप्ट को जो है c से डिनोट कर रहे थे। तो ये बातें थोड़ी थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करती हैं एक दूसरे के साथ, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। x एज इट इज़ यहाँ पे -3 आ जाएगा, y एज इट इज़ b की जगह 4 आ जाएगा, इक्वल पे मान आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हैं, मल्टीपल वेज हैं, आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप डिनोमिनेटर को देखें और उसका एलसीएम ले लें। इन शॉर्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। अब -12 को आप पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम भी लेकर टीचर ऐसे करवाते हैं, -12 आता है, फिर ऊपर देखते हैं क्या लिखना है। जिसका एलसीएम बी का उसको थोड़ा सा मसला आता है, तो इसका आसान तरीका ये है कि -12 को मल्टीप्लाई करें x ओवर -3 से, क्योंकि इसका एलसीएम -12 आया, इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लें और इसी तरह इस -12 को आप 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर लें। बाकी आप जिस तरह मर्जी करें, आपके मसला नहीं है, रेलिवेंट टीचर ने जैसे करवाया वैसे भी कर सकते हैं। माइनस माइनस कैंसिल होगा, इसकी कटिंग होगी, यहाँ पे 4 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे बनेगा 4x। यहाँ पे आपके पास कटिंग करने से 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आएगा -3y, इधर आपके पास आ जाएगा -12। आगे बात सिंपल है, इक्वेशन बनाने के लिए प्रॉपर्ली राइट साइड पे 0 रखना होता है। 4x -3y -12 है, इक्वेशन के इधर आके जो है राइट साइड पे 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसके अंदर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो आपके पास गिवन है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ जाएगी। इसका लास्ट पार्ट आई पार्ट पे मूव करते हैं। इसके लास्ट पार्ट आई पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं हम, जिसके अंदर आपके पास जो है एक्स इंटरसेप्ट दिया गया और स्लोप दी गई। अब ऐसा केस पहले कभी नहीं आया था, पहले आया था एक वाई इंटरसेप्ट स्लोप। वाई इंटरसेप्ट स्लोप के लिए आपको याद है हमने बात यूज़ की थी एम एक्स प्लस सी। उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आया था, उसके लिए हमने फॉर्म यूज़ की थी ये। अब यहाँ पे बात थोड़ी सी डिफरेंट है, एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप आ गया। तो याद रखिए बच्चों, जब एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप आ जाए तो हम पहली वाली बात यूज़ करेंगे। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास वाई 0 होता है, ये बात आप लोगों ने प्रीवियसली कहीं ना कहीं जहाँ पे चैप्टर नंबर 5 मैंने ग्राफ वाला कराया था वहाँ पे याद होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को एक्स इंटरसेप्टर का मतलब है कि एक्स की वैल्यू है और वाई की 0 है, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई 0 रखते हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट कुछ ऐसे बनेगा -9,0। तो ये एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। स्लोप आपके पास गिवन है -4। तो बेसिकली एक पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। और पॉइंट और स्लोप का पॉइंट स्लोप फॉर्म जो आपने स्टार्ट में पढ़ी थी वो कुछ इस तरह से थी, तो हम पुरानी ही बात यूज़ करेंगे, ये वाली फॉर्म हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देख लें, वो कहता है एक्स इंटरसेप्ट -9 है, स्लोप -4 है, एक्स इंटरसेप्ट -9 है, तो कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी -9,0, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी। अब आगे बात सेम है, y माइनस वाई वन का मतलब है y एज इट इज़ आ गया, y1 यहाँ पे 0 है, 0 पुट कर लिया, स्लोप -4 है, एज इट इज़ आ गई। और यहाँ पे x एज इट इज़ आ गया, -x1 करेंगे जब आप, तो x1 की जगह -9 है, वो +9 हो जाएगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ जाएगी। आगे सिंपल है, y -0 किया, y आया, इस इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे थी, इधर ले गए और ये आपके पास इक्वेशन की फॉर्म बन गई। तो अब इनके अंदर जो बस माइनर माइनर से डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों ने कोशिश कर लेनी है याद रखने की। यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया जाए। इस लेक्चर के स्टार्ट में जो आपको डिफरेंट फॉर्म्स बताई गई हैं, आप उनको थोड़ा सा ध्यान से फोकस कर लेंगे तो आपको इनका डिफ्रेंशिएशन करने में मुश्किल नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसी क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम अपने फर्दर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं।
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, मैंने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। सोल्यूशन तो आपको कहीं से भी मिल जाता है, इसमें असल बात टेक्निकल जो है वो समझने वाली है, और वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस क्वेश्चन में वो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड एन इक्वेशन, आपने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। किस लाइन की? हमें पता है कि हम प्रीवियसली इस इक्वेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी भी लाइन की, किसी भी पॉइंट की। तो इसमें हमें करना क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी बात जो है आपको समझ आएगी। इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड एन इक्वेशन। किसकी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। वो कहता है कि एक लेट्स सपोज पॉइंट्स है, ये आपके पास पॉइंट ए है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट बी है, ये पॉइंट्स गिवन है, और परपेंडिकुलर आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, और उसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। एज यू कैन सी, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है। तो आप लोगों ने इसके कोऑर्डिनेट तो नजर आ रहे हैं, और इसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। इसको नाम दे दें, इसको आप कह देते हैं सी डी। मतलब आपको सी डी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए या तो उसके 2 पॉइंट्स होने चाहिए, या उसकी एक स्लोप एक पॉइंट होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका ये पॉइंट तो आ जाएगा, सी पॉइंट है, ये कैसे आएगा? क्योंकि ये ए बी का बिल्कुल मिड पॉइंट है, उसने उसको बाइसेक्ट जो किया। तो हम सी पॉइंट निकाल सकते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वो कहता है लेट सी डी इज द परपेंडिकुलर एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब पॉइंट ए बी कैसे निकलता है? मिड पॉइंट फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अभी x1 प्लस y1 क्या है? x1 ये वाला पॉइंट है 3, और x2 ये वाला पॉइंट है 3 प्लस 9 करेंगे, यहाँ पे 3 प्लस 9 करेंगे, ये आपके पास सेकंड पॉइंट है 5,8। तो यहाँ से आपके पास मिड पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि उसने सबसे पहले मिड पॉइंट सी निकाल लिया, ये आपके पास पॉइंट, मिड पॉइंट कहाँ पे आ गया जी? ये मिड पॉइंट आ गया। कैसे आया? मिड पॉइंट फार्मूले से आया। अब इसमें असल ज़रूरी बात यह है कि हम इसका दूसरा पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं डी, लेकिन ये तो स्पेस में है, ये हमें एयर में है, ये हमें नहीं मिल सकता। तो फिर हम कोशिश कर लेते हैं कि किसी तरह इसकी स्लॉप निकल है। किसकी? इस सी डी लाइन की स्लॉप निकल है। बेसिकली इसकी इक्वेशन निकाली है, तो इसी लाइन की स्लॉप होनी चाहिए, यहाँ एक पॉइंट होना चाहिए, जो कि एक पॉइंट तो मिल गया। अब इसकी हम स्लॉप निकालने की कोशिश करते हैं। अब स्लॉप निकालने के लिए 2 पॉइंट्स होना जरूरी है। स्लॉप का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, जो कि दोनों चीज़ें यहाँ पे नहीं है। फिर हम करते क्या है? हमने ये बात पढ़ी हुई है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और हमें याद है कि 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लॉप का प्रोडक्ट -1 की कहलाता है। इसका मतलब अगर मुझे एक स्लॉप पता हो तो दूसरी स्लॉप निकल आएगी। मैं दूसरी स्लॉप को, लेट्स सपोज इसकी स्लॉप जो है 2 है, तो मैं क्या करूंगा? m1 इधर रखूंगा, -1, ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दूंगा, उसकी स्लॉप निकल आएगी। यही काम हम यहाँ पे करने लगे हैं, टेक्निकल काम है थोड़ा सा, कि हम, वो कहता है ए बी की स्लॉप निकाल लो। वो कहता है अगर आपको ए बी की स्लॉप निकल आएगी तो आपको सी डी की स्लॉप भी मिल जाएगी, बिकॉज सी डी उसका क्या है? परपेंडिकुलर है। यहीं पे देखें, सबसे पहले उसने क्या किया है? ए बी की स्लॉप निकाली। ए बी की स्लॉप निकालने के लिए वही फार्मूला उसने लगाया, y2 माइनस y1, और यहाँ पे x2 माइनस x1। अब y2 क्या चीज़ है? ये है हमारे पास 8, और ये हमारे पास 5, और ये मेरे पास आ गया 9 माइनस 3। इसको सॉल्व करने से यहाँ पे ये स्लॉप निकलेगी 1/2। तो ये काम हमारे पास हुआ है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करके नहीं बता रहा, क्योंकि सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। बेसिकली इसको समझाना ही मकसद है। अब अगर लाइन ए बी की स्लॉप निकल आएगी तो सी डी की स्लॉप बड़े आसानी से निकल सकती है, बिकॉज हम कह सकते हैं कि m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। m1 लेट्स सपोज ए बी की स्लॉप है, और m2 लेट्स सपोज सी डी की स्लॉप है। तो m1 बेसिकली हमारे पास निकला है 1/2। m2 जो लाइन सी डी की स्लॉप है, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनका स्लॉप का प्रोडक्ट -1 होगा। 2 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, m2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो m2 ये वाला 1 मल्टीप्लाई होके उसको m2 ही रहेगा। तो m2 मतलब सी डी लाइन की स्लॉप मिल गई -2। अब बात सिंपल हो चुकी है। अब इस सी डी लाइन का एक पॉइंट भी है आपके पास। पॉइंट आपके पास क्या है? ये मिड पॉइंट वाला 6,13/2, और इस सी डी लाइन की ओरिजिनल स्लॉप भी आपके पास आ चुकी है -2। तो अब आपके पास एक स्लॉप है, एक पॉइंट है। तो जब एक पॉइंट एक स्लोप हो तो फॉर्मूला ये था, पॉइंट स्लोप फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। पॉइंट्स पुट करें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। कैसे किया? y एज इट इज आया, y1 की जगह 13/2, ये y1 है,
और स्लोप की जगह -2 x - x सॉल्व किया, ये 2 यहाँ पे पूरे के नीचे आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी 2 पूरे के नीचे, तो 2 पर मल्टीप्लाई होगा 2y, 2 यहाँ पे डिवाइड बचा है, मिस्टेक करते हैं कि 2 को यहीं से मूव करवा देते हैं, जब तक ये 2 पूरे के नीचे नहीं होगा तब तक मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, और पूरे के नीचे लाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2y के साथ मल्टीप्लाई होकर 2y बनाएगा। अब ये 2 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 -4x, 2 12 24, 2y - 13x एज इट इज, इसको यहाँ पे मूव करवाया, सॉल्यूशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। तो बेसिक मकसद हमारे पास क्या था कॉन्सेप्चुअली, कि एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका परपेंडिकुलर, जो एक लाइन को ज्वाइन कर रहा हो, सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी पॉइंट थे, उनको ज्वाइन किया उसने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी थी, एक पॉइंट होना ज़रूरी था और दूसरा पॉइंट भी निकल सकता था, लेकिन दूसरा पॉइंट हम निकाल नहीं सकते, वो स्पेस में है, स्लोप निकाल सकते हैं। तो उसकी स्लोप निकाली, उसका पॉइंट निकाला, और उसका स्लोप और पॉइंट निकाल के हमने उसको इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज़ निकालनी। तो थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुका होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Moving on to next question, which is question number 8, वो कहता है find an equation of the line through -4, 3 and perpendicular to the line segment having slope। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उससे आसान है। वो कहता है एक इक्वेशन फाइंड आउट करो एक लाइन की जो इस पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है एक ऐसी लाइन के जिसकी स्लोप ये है। अब जो लाइन जिसकी हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है, लेट्स सपोज ये एक लाइन है जिसकी हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है और ये पास कर रही है लेट्स सपोज -4, पॉइंट -6। अब इसका एक पॉइंट मेरे पास है, लेकिन मुझे इस लाइन की स्लोप नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप। वो कहता है ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है ये, लेट्स सपोज ये एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है कि जिसकी स्लोप -3/2 है। मतलब इस ओरिजिनल लाइन की जो हमें फाइंड आउट करना है उसका एक पॉइंट गिवन है और उसका एक ये चीज़ गिवन है कि वो किसके परपेंडिकुलर है। तो डेफिनेटली अगर ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो हमें पता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लॉप का प्रोडक्ट जो है -1 होता है। अब इस लाइन की स्लॉप हमें नहीं पता, मैं इसको m1 कह देता हूँ, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है उसकी स्लॉप -3/2 है और -1 आ जाएगा। इसकी स्लॉप मैं आप निकाल सकता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। तो यहाँ पे डिवाइड है, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड, -2 ओवर -3 और आंसर विल बी 2/3। तो इस लाइन की स्लोप मुझे मिल गई विच इज़ इक्वल टू 2/3। अब मेरे पास इस लाइन की स्लोप भी है, मेरे पास एक पॉइंट भी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। सबसे पहले आप देख लें स्लोप ऑफ गिवन लाइन -3/2 है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का क्या मतलब है, जिसकी स्लोप हमें चाहिए। तो उसने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, आंसर 2/3 आया है। मैंने आपको सॉल्व करके दिया, आंसर 2/3 आया। उसने ये सारा प्रोसीजर नहीं किया, उसने डायरेक्ट ही यहाँ पे आपको ले गया। तो आप लोगों ने इस बात को समझ लेना है, मैं इसलिए डिटेल यहाँ पे जो है थोड़ी सी आपको सॉल्व करवा दी है। अब वो कहता है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -4, 6 हैविंग स्लोप -2/3। वो कहता है अब इस लाइन की जिसकी आपको फाइंड आउट करना है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है और इसकी स्लोप जो है वो -2/3, हैविंग स्लोप -2/3, इसकी अपनी स्लोप जो है वो 2/3 आ चुकी है। तो यहाँ पे बेहतर है कि आप यहाँ पे लिख लें 2/3, ठीक है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, फॉर्मूला वही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 इंटू m इंटू x - x1। अगर बच्चों को ना समझ आए तो सॉल्व कर देता हूँ। y1 की जगह आपके पास क्या है, ये पॉइंट है -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाता है। स्लोप की जगह 2/3 आ जाता है और x - x1 है, तो x1 पॉइंट -4 था, ये भी आपके पास +4 हो जाएगा। अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 3y इसको कर देगा, 3 इंटू 18 कर देगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई होकर 2x बना देगा और साथ में 8 बना देगा। अब आपके पास बात सिंपल है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के आप इधर ले जाएं ताकि आपके पास x पॉजिटिव में ही रहे और बाकी आंसर आ जाए। 2x एज इट इज़ रहेगा, 8 एज इट इज़ रहेगा, -3y आ जाएगा, -18 इक्वल टू में 0। 2x एज इट इज़, -3y एज इट इज़, +8 -18 प्लस माइनस माइनस, ये 10 आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन आप लोगों के पास प्रॉपर्ली हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे रफ आपको बस बात समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को असल बात जो है सोल्यूशन में यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ। सोल्यूशन आपको कहीं से भी मिल जाता है, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है। वो आई एम वेरी होपफुल कि आपको मैं समझाने में कामयाब रहूँगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो बहुत सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पिछले क्वेश्चन से भी ज़्यादा आसान है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11, -5 से पास कर रही है और पैरेलल है ऐसी लाइन के जिसकी स्लोप -24 है।
अब अगर आप लोगों को बात याद हो कि दो लाइंस अगर वो पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप हमने पढ़ा हुआ है कि उनकी स्लोप जो है वो बराबर होती है m1 इज इक्वल टू m2 अगर लाइंस पैरेलल हैं। तो प्रीवियस केस में परपेंडिकुलर का केस था, उसमें उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल था। ये बहुत आसान है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो फिर उन दोनों की स्लॉप भी इक्वल है, मतलब एक लाइन की जो स्लॉप है दूसरी की भी वही स्लॉप होगी। परपेंडिकुलर के केस में मुख्तलिफ था कि अगर इसकी स्लॉप 2/3 है तो इसको उलट करके -3/2 कुछ निकलती थी, वो हमें सॉल्व करना पड़ता था। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर के बजाय पैरेलल हैं तो फिर बात सिंपल है, फिर जो इसकी स्लॉप अगर 24 है तो इसकी स्लॉप भी 24 ही होगी। यही यहाँ पे हुआ है। वो कहता है कि वेन की स्लॉप निकालनी है, स्लॉप ऑफ गिवन लाइन आपके पास -24 है और स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी -24 होगा। रीजन क्या है? क्योंकि वो आपस में पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस की स्लोप बराबर होती है। अगला पॉइंट आपके पास यहाँ पे पॉइंट भी गिवन है, तो आप इसको पॉइंट को कह देंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग 11, -5 एंड हैविंग स्लोप -24। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर से पॉइंट फॉर्म स्लोप हमने ऑलरेडी पढ़ी है, y - y1 इंटू m इंटू x - x1। y की जगह एज इट इज y1 -5 था, आप इसको ऐसे लिखेंगे y इंटू -5 और m की जगह -24 है और x -11 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आएगा y + 5, ये आपके पास -24x प्लस करके 264 आ जाएगा। यहाँ पे देखो हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आप इस x को इधर मूव करवा लें, इस -24 यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। देन आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएंगे। ये y एज इट इज आ गया, ये -24 है +24 हो गया, ये +y है, +y का +y रहा और ये जब इधर आएगा -224 तो ये बचेगा 5 - 244 कुछ इस तरह से। 244 है क्या 264 है, माई मिस्टेक, मैंने यहाँ पे 264 लिखना था, 264 ही आ जाएगा, 259 ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपने जो है आगे सिर्फ सिंपली इसको सॉल्व ही करना है, बाकी प्रीवियस काम था, थोड़ा सा सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा खुद करके दिखा दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, अदरवाइज आप लोगों के पास सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। इसी तरह इस क्वेश्चन को करना है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ चुकी होगी। हम आपके साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और माई मैसेज इज़ फॉर यू गाइज के आप लोग इसको खुद अच्छे से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग मेथड्स की तरफ जो है जाया करें, आप कॉन्सेप्ट की तरफ जाया करें। आप लोग ये फिक्र ना किया करें कि किसने कैसे करवाया है, कहाँ पे कैसे हुआ है। अगर आपको मेथड समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को करना मुश्किल नहीं है। चाहे जिस मर्जी तरीके से हुआ वो आपको समझ भी आ जाता है। तो मेक श्योर कि खुद से ट्राई करें इन चीज़ों को, खुद से एफर्ट्स करें। मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बट बाकी आधा काम मेरा है, आधा बाकी जो बच जाता है वो आप लोगों का काम है। मेक श्योर कि इसकी प्रैक्टिस करें। ये ना करें कि बस यहाँ से वीडियो देखिए और चलें जी सुबह जाके टेस्ट दे देंगे और बस मुझे समझ आ गई। जब आप ये वीडियो देख रहे होते हैं, इन क्वेश्चन को जब मैं समझा रहा होता हूँ, साथ आप उनको रजिस्टर पे खुद सॉल्व करते रहा करें। ऐसे आपको जल्दी समझ आ जाएगी और बार बार आपको फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप खाली देख के चले जाएंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। खैर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइस, मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।